अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। आज के वीडियो में हम फिर से पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकेंड पार्ट। इसका पहला पार्ट मैंने अपलोड कर चुका है, तो इसमें हम पढ़ेंगे उसके लॉज के बारे में और बहुत कुछ बारे में, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसके फॉर्मूला क्या होता है, इसी सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अगर हम स्टार्ट करते हैं इसके लॉ से, तो इसके भी 2 लॉ हैं। हमने रिफ्लेक्शन में भी 2 लॉ पढ़े थे और इसके भी 2 लॉ हैं। तो पहला जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ये हम लोगों ने ये सेम है। इसका जो सेकंड लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंस है। इसको स्नेल लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि स्नेल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने दिया था ये स्नेल लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि स्नेल ने ही सेकंड लॉ दिया था। ये एक रिलेशनशिप बताते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो क्या होता है ये द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन साइन में होंगे। तो द रेशियो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो साइन एंगल आई अपॉन साइन एंगल आर इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है। अब ये कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट किसी के इक्वल होगा, यस। तो कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम में। तो ये इंपॉर्टेंट कैसे है अब वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते किसे हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट साइन अपॉन साइन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एयर टू अ पर्टिकुलर मीडियम, जैसे ग्लास स्लैब या किसी में भी जाएगा, उसी को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहते हैं। जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो ये बताता है कि हमारी जो मीडियम में लाइट जा रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, फ्रॉम एयर टू ग्लास में जा रही है, वो कितना बेंड होगा, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। इतनी बात सबको क्लियर है। अब बात करते हैं, हमने 2 केसेस पढ़ी थी ना, एक जाएगा हमारा 1 मीडियम से सेकंड और एक सेकंड मीडियम से फर्स्ट में। तो इन दोनों के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा वो अब हम पढ़ेंगे। जब हमारा लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 की तरफ जाएगा तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है, ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, और ये हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड। जैसे मैंने अगर फर्स्ट मीडियम हमारा एयर है तो उसकी स्पीड में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ होती है, इसकी 2 × 10⁸ होती है। ये सारा डिस्कस मैंने इसके पहले वाले वीडियो में करा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ विजिट कर लीजिएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 2 चीज़ आती है, एक आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या आती है, फर्स्ट आती है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और सेकेंड आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब पहले हम बात कर लेते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। कोई भी लाइट जब एक मीडियम से अनदर मीडियम में जाती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है उसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हेन अ लाइट रेज गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर अदर देन वैक्यूम और एयर टू अनदर ऑब्जेक्ट, देन द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये हमारे पेपर्स में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में आ जाता है, व्हाट इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात आती है एब्सोल्यूट की, तो एब्सोल्यूट को हम देख लेते हैं। ये होता है व्हेन अ लाइट रेज goes from vacuum to another medium is called absolute refractive index। बस इजी था, जब वैक्यूम से जाएगा तो एब्सोल्यूट होगा और जब वैक्यूम और एयर के अलावा जाएगा तब वो हमारा रिलेटिव होगा। अब इतनी बात सबको क्लियर है। अब बात आती है इन दोनों का फॉर्मूला भी अब अलग हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब देखो, अब बात आती है जब देखो हमारा मीडियम 1 से मीडियम 2 की हो जाएगा तो 1 and 2 इसको हम लिखते हैं और ये होगा V1 अपॉन V2, इसको हम अभी इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और जब हमारा इसी को 2n1 कहते हैं तो ये होता है हमारा V2 अपॉन V1 इक्वल टू V1 अपॉन V2। अगर हम रेसिप्रोकल कर देते हैं तब हमारा ये आ जाता है, ठीक। अगर हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं ये आ जाएगा। अगर हम इसी को अब देखो, अगर हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड पे, तो 1 and 2 इक्वल टू 1 अपॉन 2n1, क्योंकि वो दोनों कैंसिल हो जाएगा तो ये ही हमारा अब आएगा, ठीक। तो हमारा मेन क्या हुआ, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। इसी में पेपर में बहुत कंफ्यूजन होता है। ये हो जाएगा 1 अपॉन मीडियम 2 एंड मीडियम 1, और ये सब स्पीड ऑफ लाइट ही होगा। अब इसको एयर और ग्लास के टर्म में भी मैं लिख लेता हूँ। अब एयर और ग्लास के टर्म में लिखेंगे तो एयर मीडियम 1 एंड ग्लास मीडियम 2 इक्वल टू 1 अपॉन ग्लास एंड मीडियम टू एयर। ये हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे A n
नहीं ऐसे नहीं लिखते, ए एन ऊपर जी नीचे इक्वल टू ए जी एन ऊपर ए, यहाँ पे ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब मैं इसी पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूँ, एक प्रॉब्लम, जिससे आपका सारा मतलब कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू वाटर, एक लाइट रे है जो एयर से वाटर की ओर जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर। ये एयर से वाटर गई थी तो 1.33 था, अगर यही हमारा वाटर से एयर की तरफ जाएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, यही हमको कैलकुलेट करना है। तो इसको हम अपने फॉर्मूला में रख देते हैं। तो हमारे पास दिया है एयर टू वाटर दिया गया है 1.33, हमको निकालना क्या है वाटर टू एयर। अगर हमको निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 0. इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 0.75। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि वो रेशियो होता है, और रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए।